फ्रेंड्स, जीवन में आपको और मुझे भी सफलता चाहिए और खुशियाँ चाहिए। और जब हम अपनी सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, सफलता की, खुशियों की, अपने मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। हमारी कंपनी में, हमारी टीम में, हमारे परिवार में। कई बार उनके कुछ एक पैटर्न आपके सामने आने लगते हैं और आपको लगता है कि ये पैटर्न इनके लिए ठीक नहीं है, इनकी सफलता के लिए ठीक नहीं है, इवन इनके पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये लोग आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप इन्हें छोड़ भी नहीं सकते, पर आप कई बार फ्रस्ट्रेट फील करने लगते हैं कि जितना आप इन्हें समझाते हैं उतना ही आप ये मानने लगते हैं कि ये शायद समझ गए होंगे, लेकिन इनके इंटरनल वर्ल्ड में जो इंस्क्रिप्शन पड़ा है, जो ये पैटर्न पड़ा है, ये उसी पैटर्न को जीते हैं। कई बार ये आपके सामने एक्टिंग भी करेंगे, बदलने की कोशिश भी करेंगे, वायदा भी करेंगे और कस्में भी खाएंगे, लेकिन एक समय के बाद आप यही पाएंगे कि ये वही कर रहे हैं जो करते आ रहे थे। आप कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कई बार गुस्सा भी करते हैं और कई बार आप अपना सर पीटने लगते हैं कि यार इन्हें ठीक कैसे करें। फ्रेंड्स, इनका वही हाल होता है कि जैसे आप एक बंदर को जानते हैं ना, मंकी को। आप एक मंकी को कितना भी ट्रेंड करेंगे भाई वो पेड़ पर ना बैठे, उसके लिए आप कितना भी प्यारा सोफ़ा बिछाइए, कितना भी प्यारी उसके लिए टेबल बिछाइए, कितना ही प्यारी उसकी थाली में उसे खाना लगाइए, लेकिन वो करेगा वही जो उसका धर्म है, यानी कि वो अपने धर्म को पूरा कर रहे हैं। इसलिए होता है कि हमारे पास, सबके पास अपने कुछ एक इंटरनल पैटर्न होते हैं, हम उन्हीं पैटर्न्स को जीते हैं और इन पैटर्न्स को कभी भी कॉन्शियसली नहीं बदला जाता। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो एक समय तक ही ऐसे लोगों को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ये ग्रेविटेशनल का जो रूल है ये बहुत खतरनाक है। ये तो बदलेंगे नहीं और आपको अपने जैसा बना लेंगे, और जैसे ही आप उन जैसे बनना शुरू हो जाएंगे तो दो नुकसान होंगे। एक, जहां आपको जाना था वहां नहीं गए, और यहां रुककर आपको अपराध बोध रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि ये लोग कौन कौन हैं जिनसे आप बचें। अगर ये इम्पोर्टेंट हैं तो आप इन्हें एक समय तक अपनी बात कहें, इन्हें समझाएं कि इनके लिए ठीक क्या है, लेकिन बार बार अगर आप इन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, इनकी गलतियों को आप ठीक कर रहे हैं, तो ये आपका भी पैटर्न गलत है। इनको अपनी जिम्मेदारी उठाने दीजिए। इनको एक बार, दो बार और मैक्सिमम 3 बार रेस्क्यू करिए, फिर अपने काम पर लग जाइए। आप कहेंगे फिर ये कब बदलेंगे? याद रखिएगा, मनुष्य 2 ही जगह पर बदलता है। एक, या तो विनाश आ जाए या सद्बुद्धि आ जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को सिगरेट और शराब छोड़ते हुए देखा है, लेकिन तब जब उनको ये न्यूज़ मिली कि उनको कैंसर हो गया है, यानी कि विनाश हो गया है। और बहुत सारे लोगों को इससे पहले भी छोड़ता देखा है, जब उन्हें बुद्धि आ जाए, यानी कि विजडम आ जाए। और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं आती, लोग नहीं बदलते हैं, वो वही करते रहते हैं जो कर रहे हैं। अब ये कौन से लोग हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगा। आगे कुछ पलों में आप इन चारों लोगों को समझ जाएंगे और ये भी पाएंगे कि आपके आसपास कौन सा व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आता है। वीडियो शुरू करने से पहले, इन लोगों के बारे में बताने से पहले, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको बाकी रेलेवेंट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या लगी है तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा, उस आदमी को ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा जिसमें आप इन पैटर्न्स को देख रहे हैं, क्योंकि शायद वो आपके कहने से नहीं बदलें, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर वो रिलेट कर जाएं और एक बदलने के लिए एक कदम उठाएं। शुरू करते हैं कि ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं। ये एक ही गेम खेलेंगे, वो गेम आपको माइंड के साथ चलेगा, इनका माइंड गेम चलता रहेगा। ऊपर से कई बार ये लगेगा कि ये आपकी बात मान रहे हैं, बहुत ही प्यारे सज्जन व्यक्ति बनकर ये आपके सामने बैठेंगे, कई जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में, गऊ बनकर बैठेंगे कई बार, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे ये वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। ये कई बार छोटे से बच्चे में भी आप ये पैटर्न देखेंगे। पहले व्यक्ति को हम कहेंगे यस बट पीपल। जी हाँ, यस बट पीपल। क्या मतलब है इसका? ये वो लोग हैं जब इनको आप समझाते हैं कोई भी बात कि भाई तुम ये काम किया करो, तुम ये मत काम किया करो, तुम थोड़ा सा आगे की सोचा करो, अपने परिवार का ध्यान रखा करो, तो एकदम से ये कहेंगे हाँ 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 हाँ, बात आपकी ठीक है। और आपको लगता है कि अब ये सुधर गया है,
आपको ये भी लगने लगता है आप बहुत बड़े काउंसलर हैं, आपने इसको समझाया और ये मान गया। लेकिन पता है, जैसे ही आप चुप होते हैं अपनी बात कहकर, थोड़ी देर बाद इनके अंदर से एक व्यक्ति बोलता है, बात तो आपकी ठीक है लेकिन, और बस ये जो लेकिन वर्ड आया है, इसने जो भी पहले उसने सुना है उसके ऊपर पानी फेर देता है। बट एक ऐसा शब्द है, जब भी इसे आप प्रयोग करते हैं तो इससे पहले जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है वो पूरी तरह से नलीफाई हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ आपसे, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन, तो लेकिन के बाद जो भी शब्द मैं बोलूँगा उससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैं सम्मान करता ही नहीं हूँ। तो बट वर्ड को ये यूज़ करते हैं और इनका एक ही गेम होता है, यस बट। हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ लेकिन। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने अपनी वर्कशॉप में भी समझाया है, या उनके परिवार के लोग मेरे पास उन्हें लेकर आते थे और मैं उनसे कहता कि भाई तुम इस आदत को छोड़ दो, तुम पैसा कमाना शुरू कर दो। तो वो ये कि हाँ मैं पैसा कमाऊँगा लेकिन मेरे पास ये नहीं है। फिर मैं कहता हूँ इसकी ज़रूरत भी नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ की, या आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, देखो फलां आदमी ने ऐसे शुरू किया और वो सक्सेसफुल है। फिर वो क्या जवाब देते, हाँ आप ठीक कहते हैं लेकिन एक बात बताऊँ, मेरे पास ये भी नहीं है। और वो एक गेम चलता रहता है। असलियत में उसे एक ऐसा काउंसलर मिल जाता है जो उसके यस और बट के गेम में चलता रहता है। जैसे ही मैं देखता हूँ किसी भी व्यक्ति को 2 बार में अगर यस और बट का गेम है, तो मैं इमीडिएटली उसे बता देता हूँ कि तू एक इंस्क्रिप्शन में जी रहा है, तू एक पैटर्न में जी रहा है, इससे बाहर आ जा। यद्यपि ये इतना आसान नहीं है जब तक कि एक विनाश ना आ जाए या सद्बुद्धि ना आ जाए। ऐसे लोगों से आप भी बचकर रहिएगा। अगर ये आपके साथ चल रहे हैं तो इनके पैटर्न आप जान लीजिएगा। आप उतना ही सलाह दीजिएगा जितनी आपके लिए ज़रूरी है या आपको जितनी देनी चाहिए। दूसरे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं, तुम क्या जानो रमेश बाबू। आप हंसेंगे, ये भी लोग हैं आपके पास? जी इससे भी ज़्यादा हैं। कुछ लोगों को आप जब कहेंगे कि भाई तुम अपने परिवार का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, आगे बढ़ा करो यार, कुछ काम धंधा कर लो, अपने परिवार को आगे लेकर चलो, तो बस ये आपको अपने पास्ट में लेकर जाएंगे और एक ही बात कहेंगे, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मिजरीज़ की बात करेंगे, ये अपनी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है आपको देने के लिए, वो है मिजरीज़। आप मिजरीज़ की हिंदी समझेंगे तो वो है सिर्फ समस्याएं, कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजरा है। इनकी एक जो विक्टिम स्टोरी है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकेज्ड है इनके पास, और इनके पास सारे के सारे लॉजिकल रीजंस आपको मिल जाएंगे कि इनके दादा ने, इनके फादर ने, इनके बड़े भाई ने, इनके माता ने, इनके दोस्तों ने इसके साथ कितना कितना बुरा किया है। और जब ये कहानी सुनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि यार सचमुच में ये आदमी विक्टिम है। असलियत में ये विक्टिम नहीं है, ये घटनाएं सबके साथ घटी हैं, लेकिन ये इस विक्टिम गेम को एंजॉय करता है और उसकी एक आदत बन गई है कि जब जब इसे कोई भी उस विक्टिम गेम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो इसे लगेगा कि मेरी पहचान बर्बाद हो रही है। ये आपको अपनी ही विक्टिम स्टोरी में लेकर जाएगा जिसका ये नायक है। चूंकि उस स्टोरी का ये नायक है तो ये आपके साथ इस समय अपने समय को स्ट्रक्चर कर रहा है। आप अपने समय को बचाएं। अगर आप इसी कहानी में जुड़े रहेंगे तो ये रोज़ कहानी चलती रहेगी। फिर आप इसे समझाएंगे, भाई देखो तुम्हारे पास ये सब है, तुम ऐसे कर लो, तुम तो अच्छे आदमी हो, अपने परिवार का ध्यान रखो। और फिर यही बात कहेगा, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वही है डायलॉग, तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये हैं दूसरी तरह के लोग, इनसे भी आप बचिएगा। तीसरे लोग हैं जिनको एक आप कह सकते हैं कि एक दिन आएगा लोग, वन डे विल कम। ये वाले वो लोग हैं। जब ऐसे लोगों को आप समझाते हैं, बात करते हैं, तो हमेशा ये प्रेजेंट में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा आपसे कहते हैं, एक दिन आएगा मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, एक दिन आएगा मैं बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन आएगा मैं अपनी सेहत ठीक कर लूँगा, एक दिन आएगा मेरा मोटापा ठीक हो जाएगा, एक दिन आएगा तुम देख लेना, चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा। प्रेजेंट में इन्होंने इतने कांटे बोए होते हैं, इतने गड्ढे खोदे होते हैं कि उन कांटों से, उन गड्ढों से ये बाहर नहीं आते। लेकिन जैसे ही आप इन्हें समझाते हैं कि इन गड्ढों से बाहर आ जाओ, इन कांटों से बाहर आ जाओ, तो बस इनके पास एक ही शब्द आता है, एक दिन आएगा। एक दिन कब आएगा? नोबडी नोज। और वो उस दिन की एक परिकल्पना में जीते रहते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जीते रहते हैं।
अपने वर्तमान को, अपनी रियलिटी को ये देखना ही नहीं चाहते। शायद रियलिटी इतनी पेनफुल हो चुकी होती है कि उसे ये देखने की कोशिश भी नहीं करते और बस एक ही बात कहते हैं कि एक दिन सब ठीक कर लूँगा, तुम चिंता ना करो, एक दिन मैं ठीक कर लूँगा, चिंता ना करो। लेकिन वो दिन कब आएगा ये कभी नहीं किसी को पता है, क्योंकि वो इस वक्त भी बैठा हुआ है। यह है तीसरी तरह का आदमी, इससे भी आप बचिएगा। जैसे ही वो आदमी कहे एक दिन आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये तीसरी कैटेगरी का आदमी आपकी लाइफ में है। और चौथी कैटेगरी का आदमी है जिसको मैं धड़ाम लोग कहता हूँ। आप कहेंगे ये धड़ाम कौन होते हैं? आप जीवन में एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को या कैरेक्टर को देखेंगे, ये बहुत सारे लोगों में मिलेगा और आपके पास अगर अभी आप याद करेंगे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं। हो सकता है ये आपके परिवार में भी मिल जाए। इस आदमी की खास बात ये होती है कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, ये बड़ी मेहनत करता है। ये इतनी मेहनत करता है कि अपने आप को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है, अपने बिजनेस को ऊंचाई पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर जैसे ये ऊंचाई को जीने लगता है, इसके अंदर अचानक एक एंग्जाइटी बढ़ती है और ये ऐसा काम करता है, ये एक ऐसा स्टेप उठाता है कि ज़ीरो हो जाता है। और ज़ीरो होने के बाद फिर आपसे कहता है देखो किस्मत की बात है, मैंने कोई गलती तो नहीं की, हो गई। फिर ये मेहनत करता है, फिर अपने काम को ऊंचाई तक लेके जाता है और फिर ऐसा कोई काम करेगा कि फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर धड़ाम से नीचे आएगा और बस इसकी यही स्क्रिप्ट चलती रहती है। ऐसे लोगों को कई आप जानते भी हैं जो 15 साल पहले आपके साथ थे, आप बहुत आगे निकल गए, उस समय आपको लग रहा था यार ये कितना ऊंचा जाएगा, लेकिन उसने ढाई से कोई गलती की और धड़ाम से नीचे गिरा, फिर ऊपर आने की कोशिश करी, फिर धड़ाम से नीचे गिरा। आप ये समझिए कि ये एक ऐसा गेम खेलते हैं कि आप ये ज़ीरो से एक पत्थर को उठाते हुए पहाड़ की ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और वहाँ पर उस पत्थर में ठोकर मार देते हैं, वो पत्थर फिर धरती पर गिरता है, फिर उसको चढ़ाने की, उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी में उनका बहुत समय बीत जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे उनके पास अब से 15 साल पहले बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पैसा था, लेकिन उन दोनों को वो संभाल नहीं पाए। उसके बाद फिर शुरुआत की, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। याद रखिएगा ये चौथी तरह के लोग हैं। ये भी अपनी स्क्रिप्ट को नहीं बदलेंगे जब तक कि ये पर्टिकुलर काउंसलिंग नहीं लेंगे कि इस कैरेक्टर से बाहर आकर एक नए कैरेक्टर को प्राप्त कर लें। फ्रेंड्स, ये रहे वो 4 लोग जो अगर आपके साथ हैं तो ये आपको ग्रेविटेशनल पुल से, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से अपनी तरफ खींच लेंगे। आप इनसे बचकर रहिएगा। जरूरी नहीं है कि अभी आप इनको सुधारने की स्क्रिप्ट पर लग जाएं, ये भी आपकी गलत स्क्रिप्ट है। अगर आप उन्हें सुधारने की स्क्रिप्ट पर लगे हुए हैं, आप अपने काम पर लगिए, क्योंकि ये सुधरेंगे कब ये कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए आप अपनी सफलता के लिए, अपनी खुशियों के लिए बस इन लोगों के बारे में जानिए और इन लोगों से सतर्क रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो उन लोगों को ज़रूर आप फॉरवर्ड करें जिनको आप जानते हैं कि इस वीडियो की उन्हें आवश्यकता है। इस वीडियो के अलावा भी और कई वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उनका भी आनंद लेते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।